अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान एक और वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूं। आज की वीडियो आपको हैरत में डाल देगी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मुस्लिम लड़की को एक ब्राह्मण के लड़के से शादी करने का गुनाह मिलता है और उसकी जिंदगी अजाब बन जाती है। ख्वातीन हज़रात, आप सभी ने आजकल सोशल मीडिया के जरिए जाने माने हिंदू बाबा बागेश्वर धाम के बारे में जरूर सुना होगा और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसा बर्ताव किया जाता है एक मुस्लिम लड़की के साथ जब वो गलती से बागेश्वर धाम पहुंच जाती है। उस लड़की के साथ आखिरकार क्या होता है और कैसे वो अल्लाह के अजाब से निकलती है और एक खुशगवार जिंदगी बिताती है। आज की इस वीडियो में आपको हम ये सब बताने वाले हैं, तो नाज़रीन इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक बिना स्किप के ऐसे ही बने रहिएगा। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और अल्लाह से तौबा कीजिए। नाज़रीन, बागेश्वर धाम हिंदुओं का एक जाना माना इबादतगाह है और यहाँ उनके भगवान हनुमान जी की पूजा होती है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों खूब चर्चा में और बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि इस्लाम में किसी भी मूर्ति की पूजा करना हराम है और ऐसा करने वाले हर शख्स को बहुत गुनाह मिलता है और उस पर आफतें नाजिल होती है। ऐसा ही एक वाकया अंजाम हुआ था बागेश्वर धाम में। नाज़रीन, मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम परिवार रहता था जिसमें एक खूबसूरत लड़की अपने वालिद वालिदा के साथ रहती थी। उस लड़की के वालिदैन उससे बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे और वो लड़की भी अपने वालिदैन को बहुत मानती थी। लड़की की उम्र बहुत हो चुकी थी और उसकी शादी की उम्र हो रही थी। लड़की के बाप ने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू किए और लड़की हर रिश्ते को इनकार करने लगी। अब ऐसे में लड़की की वालिदा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर माजरा क्या है। जब भी उसके वालिद नया रिश्ता लेकर आती तो ये लड़की साफ इनकार कर देती। अब ऐसे में लड़की के वालिद को लगा कि अभी उसकी बेटी शादी के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा उसके वालिद ने शादी की बात को टाल दिया। एक साल तक शादी के मुताल्लिक किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। एक साल बीत गया और उस लड़की के वालिदैन अब ज्यादा फिक्रमंद होने लगे क्योंकि उनकी भी उम्र हो रही थी और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था। उनके सिर्फ एक ही औलाद थी और वो भी सिर्फ लड़की। उसके वालिदैन ने एक बार फिर से उस लड़की से मालूम किया कि क्या वो शादी के लिए तैयार है, तो लड़की ने एक बार फिर से इनकार कर दी। इस बार उसके वालिदैन समझ नहीं पाए कि शादी को लेकर मना करने की आखिर क्या वजह है। उसके बाद एक रोज लड़की के वालिद ने अपने घर पर रिश्ते वालों को बुला लिया, ये सोचकर कि शायद लड़के को देखकर वो लड़की अपना इरादा बदल ले। लेकिन नाज़रीन, उसके बाद जो हुआ उसको देखकर सबके होश उड़ गए। लड़की जब घर आई तो सजी धजी हुई थी। उसने गले में एक माला डाल रखी थी और लाल रंग का सुर्ख जोड़ा पहना हुआ था। वो लड़की घर में अकेली नहीं आई थी बल्कि एक लड़के के साथ आई थी। उसने शादी कर ली थी। दरअसल ये लड़की किसी से मोहब्बत करती थी मगर अपने बाप को बता नहीं पा रही थी। उस लड़की के वालिदैन को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और वो बिलक बिलक कर रोने लगे और उनके घर पर आए सभी लोग उन पर थू थू करने लगे। उस लड़की ने मांग में सिंदूर भरा हुआ था और जिससे मालूम हुआ कि जिस शख्स ने उससे चुप चुप के शादी रचाई थी वो एक हिंदू था। उसके माँ बाप ने रोते रोते ही अपनी लड़की को घर चले जाने को कहा और कभी भी अपनी शक्ल न दिखाने को कहा। वो लड़की अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश करने लगी लेकिन उसके माँ बाप उसकी बात मानने को राजी न थे। आखिरकार वो लड़की अपने वालिदैन को रोता बिलखता छोड़कर उस हिंदू शख्स के घर आ गए। वो लड़का पंडित था। उसके घर में उसके माँ बाप के साथ एक बहन भी रहती थी। पंडित लड़के के घर वालों ने कोई शिकायत न की और नई दुल्हन का घर में इस्तकबाल किया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चलता रहा लेकिन कुछ दिनों के बाद उस लड़की पर पंडित के घर वालों के जुल्म बढ़ने लगे। उसे मारने पीटने लगे। लड़की का जो ससुर था वो उसके साथ बदसलूकी करता था और उसका शौहर जो पंडित लड़का था वो भी उसे मारता पीटता था। एक रोज उस लड़की के ससुराल वालों ने उसे बहुत मारा और बहुत बुरा सलूक किया। उस लड़की को अपने वालिदैन की याद आ गई और उसने अल्लाह की तरफ झोली फैलाकर माफी मांगी और कहने लगी कि ऐ अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मेरे मौला, मुझसे जो भूल हुई है उसकी मुझे माफी तो नहीं मिल सकती लेकिन इस अजाब हो चुकी जिंदगी को गुजारना अब मुमकिन नहीं है। इतना कहकर वो बिलक बिलक कर रोने लगी और किसी तरह से उस पंडित लड़के के घर से भाग निकली। वो भागती हुई अपने वालिदैन के पास पहुंची और जैसे ही उसकी माँ ने दरवाजा खोला तो अपनी इकलौती बेटी को लहूलुहान देखा। माँ का दिल पिघल गया, उसे सीने से लगा लिया। लेकिन वालिद कमरे से बाहर आए और कहने लगे कि फकीरों को खैरात देकर भेज देना चाहिए, उनसे हमदर्दी नहीं करनी चाहिए। लड़की की वालिदा समझ गई। उसके शौहर के हुक्म के आगे वो अपनी बेटी की मोहब्बत को भूल गई और जख्मी बेटी के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। वो लड़की दरवाजा पीटती रही मगर घर से कोई बाहर नहीं निकला। रोती रोती वो लड़की सड़कों पर इधर उधर घूमने लगी। जख्मी हालत में अब उससे ज्यादा चला भी ना जा सकता था। एक दरवाजे पर आकर वो बेहोश हो गई और वो बागेश्वर धाम जा पहुंची थी। सुबह उठी तो उसने देखा कि वो किसी के घर में थी। वो अभी भी रो रही थी। उसके जख्मों पर घरेलू नुस्खों से मरहम लगाया हुआ था। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि सामने के एक मंदिर से एक पुजारी चले आ रहे थे। वो लड़की उन्हें देखकर जोर जोर से रोती हुई कहने लगी कि मुझे नहीं मारना। वो पंडित मुस्कुराने लगे और पूछने लगे कि भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। वो पंडित एक मंदिर का पुजारी था। वो अपने नौजवान बेटे और अपनी बीवी के साथ रहता था। उस लड़की को भी उसने अपने घर में पनाह दे दी थी।
उस लड़की ने किसी को ये नहीं बताया था कि वो एक मुसलमान थे, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो बता देगी तो ये लोग भी उसके साथ बिल्कुल वैसा ही सलूक करेंगे जैसे उसके ससुराल वालों ने किया था। बहुत दिन बीत गए और वो लड़की पुजारी के घर में ही रहने लगी। कुछ दिनों के बाद पुजारी की बीवी ने अपनी शौहर से फरमाया, इस लड़की को घर में रखने से लोग तरह तरह की बेफजूल की बातें करते हैं, क्यों ना हम इस लड़की की शादी अपने बेटे से कर दें। पुजारी भी इस बात से राजी हो गया। पुजारी का बेटा पहले से ही उस लड़की को पसंद करने लगा था, मगर पुजारी ने अपनी बीवी से कहा कि उस लड़की से उसकी मर्जी पूछ लेना, उसके बाद ही कुछ किया जा सकता है। पुजारी की बीवी ने उस लड़की से पूछा तो उसने हामी भर दी। पुजारी ने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी उस मुस्लिम लड़की से कर दी। वो लड़की अपने साथ एक लाल रंग की गठरी रखती थी। उसके शौहर ने एक दिन उस गठरी के बारे में पूछा तो लड़की ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। वो लड़की हर रोज रात को उस गठरी को लेकर कहीं जाया करती थी। एक रोज उसके शौहर ने देख लिया और उसका पीछा किया। वो लड़की उस लाल गठरी के साथ एक पुल पर पहुंची और उस गठरी को उसने नदी में बहा दिया। उसके शौहर ने जब ये सब होता हुआ देख लिया तो उससे पूछने लगा कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही थी। उस लड़की ने पहले घर चलने को कहा। उसके बाद वो दोनों घर वापस आ गए। उस लड़की के शौहर ने जब उससे पूछा तो लड़की ने सारी बात तफसील से बताई। उसने बताया कि वो एक मुसलमान है और कैसे एक पंडित परिवार में शादी करने से उसके साथ बुरा सलूक किया गया था। उस लड़की ने बताया कि वो उस लाल गट्ठर की चीजों से उन लोगों पर टोटका करती थी जिन्होंने उसे इतना सताया था, लेकिन वो अल्लाह की शान पर अमल करने वालों में से है और उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि इस्लाम में टोटका करना हराम है। इसी वजह से उसने वो गठरी नदी में बहा दी थी। तो नाज़रीन, अब उसके शौहर को मालूम हुआ कि वो एक मुसलमान है, तो उसने अपनी बीवी से फरमाया कि मजहब में तो अच्छे बुरे लोग होते ही हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें अपने ईमान को खराब नहीं करना चाहिए। उस लड़की का शौहर उसे उसका दीन मानने से बिल्कुल नहीं रोकता था और इस तरह से दोनों अपने अपने मजहब को मानते हुए एक दूसरे के दीन की इज्जत करते थे। और नाज़रीन, माँ बाप का दिल दुखाकर किसी अनजान से शादी कर लेना और उसके बाद जो अंजाम होता है वो तो आप सभी ने देख ही लिया। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म के आगे किसी की नहीं चलती है। इसलिए नाज़रीन, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।